पाठ 12। पैसों का पेड़। मंच पर 10-12 गमले रखे हैं और 4-5 बच्चे मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए लूडो खेल रहे हैं। रोहन बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा जमा करता हुआ छोटी सी संदूकची और कागज के छोटे छोटे राष्ट्रीय झंडे लिए हुए प्रवेश करता है। रिया खेलते हुए, लो रोहन आ गया, आओ। कमल, आओ आओ रोहन, मेरी जगह खेलो। रोहन, मैं खेलने नहीं आया हूँ, बहुत जरूरी काम से आया हूँ। रिया, कभी खेला भी करो रोहन, हर वक्त पढ़ना और काम करना। रोहन संदूकची बजाता हुआ, चंदा जमा करने आया हूँ इस वक्त, खेलने के वक्त खेलता भी हूँ। मेरी बात सुनो, मैं बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा लेने आया हूँ। बहुत भारी बाढ़ आई है बिहार में, लोग भूखे मर रहे हैं, उनके घर गिर गए हैं, सब सामान बह गया। वीरू, इतनी भयानक बाढ़ आई है? रोहन, हाँ भाई, हजारों लोग बेघर हो गए हैं, उनके पास खाने के लिए दाना तक नहीं है, पहनने के लिए चीथड़े भी नहीं है वीरू भाई। अरुण, तो उनका इंतजाम सरकार करेगी, हमसे क्या? रोहन, हमें भी कुछ करना चाहिए अरुण, इसलिए हमने अपना एक सहायता कोष बनाया है, जो भी जमा कर पाएंगे उन्हें भेज देंगे। कमल, तुम भी रोहन, ये बेकार के पचड़े ले बैठते हो, मौज से लूडो खेल रहे थे, तुम पैसे मांगने आ गए। हाँ, हमारे पास पैसे कहाँ? रोहन, अरे तुम्हें घर से पैसे नहीं मिलते कमल? कितने पैसे तुम रोज स्कूल में खाने पीने में खर्च करते हो, थोड़ा सा इसमें भी दे दो। संदूकची बजाकर, लाओ रिया, अरुण, कुछ निकालो। वीरू, भैया हमारी जेब तो खाली है। निकर की जेबें उलट देता है। रोहन, तो घर से मांग लाओ। अरुण, इस वक्त घर कौन जाएगा, रखो संदूकची, हाँ, एक बाजी लूडो हो जाए। रिया, और लोगों से चंदा ले लेना रोहन, अपने साथियों से तो मत वसूल करो। रोहन, तुम 4-4 आने भी नहीं दे सकते, वैसे 8-8 आने की टॉफियां खा जाओगे। अरुण, खाया हुआ अपने पेट में जाता है। रोहन, लेकिन तुम्हारा दिया चंदा दूसरे के पेट में जाएगा, गरीबों का पेट भरेगा। कमल, खेलो भाई, ये रोहन तो नेता हो गया है। खेलने लगता है। सब बच्चे रोहन की ओर से उदासीन होकर अपने खेल में मशगूल हो जाते हैं। रोहन के दिमाग में कोई मजेदार बात आती है, उसके चेहरे पर खुशी छा जाती है और वो संदूकची पटक कर खेलने के लिए तैयार हो जाता है। रोहन, मैं भी खेलूंगा, बीच में घुस जाता है। अरुण कहता है, आ गए रास्ते पर। ए वीरू, तुम जरा हटो, रोहन को खेलने दो। वीरू हटकर खेल देखने लगता है और रोहन 3-4 बार गोटी फेंककर एकाएक जैसे कुछ याद करने लगता है। तो रिया पूछती है, क्या हुआ रोहन? रोहन कहता है, एक बहुत जरूरी बात याद आ गई, चुटकी बजाकर, मैं जरा जादू का काम कर लूं। वीरू कहता है, जादू सीखा है क्या? रोहन कहता है, ऐसा वैसा जादू नहीं, बहुत फायदे का जादू सीखा है, और जादू भी क्या, एक मंत्र है। अरुण कहता है, मंत्र? कैसा मंत्र है भाई? रोहन जैसे मंत्र याद करते हुए कहता है, इस मंत्र से पैसों का पेड़ लगाया जाता है। सब आंखें फाड़ कर रोहन को ताकते हैं और लूडो एक और सरका देते हैं। रिया पूछती है, पैसों का पेड़? बात समझ में नहीं आई। अरुण कहता है, हाँ, बकता है, झूठ मूठ। तो रोहन कहता है, यही सही, तुम लोग खेलो, मैं तो पैसों का पेड़ लगाने जा रहा हूँ। वीरू कहता है, अरे हमें भी बताओ रोहन, हम तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। रोहन कहता है, भाई, विश्वास करने की बात है, विश्वास करो तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। रिया कहती है, हम विश्वास करते हैं, तुम बताओ भी। कमल उत्सुकता से पूछता है, कैसा होगा पैसों का पेड़? तो रोहन गमले के पौधे की ओर इशारा करते हुए कहता है, ऐसा ही होगा पैसों का पेड़, इस पौधे में फूल खिलते हैं, उसमें पैसे लगेंगे। अरुण आश्चर्य और प्रसन्नता से पूछता है, पैसे लगेंगे? तो रोहन कहता है, लगेंगी, चवन्नियाँ बोओगे तो अठन्नियाँ लगेंगी,
और अठन्नियां बोओगे तो रुपए लगेंगे। रिया उत्सुकता और आश्चर्य से पूछती है, सच? रोहन जादूगर की तरह कहता है, पर एक मंत्र पढ़ना पड़ता है। तो वीरू पूछता है, हमें बताओगे मंत्र? अरुण कहता है, बताएगा क्यों नहीं, रोहन तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। क्यों रोहन? कमल कहता है, फिर तो हमें घर से पैसे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रिया कहती है, ये तो बहुत बढ़िया बात होगी। ताली बजाती है। अरुण कहता है, कहाँ बोएंगे हम पैसे? रोहन कहता है, गमलों में बो सकते हो, और उनका पौधा इतनी जल्दी निकलता है कि ताज्जुब में पड़ जाओगे। रिया पूछती है, मंत्र तो बताओ। वीरू कहता है, लिख दो मंत्र, नहीं तो भूल जाएंगे। रोहन दिमाग पर जोर देते हुए, कौन सा दिन है आज? अरुण कहता है, मंगलवार। रोहन जादूगर की तरह कहता है, बहुत ठीक, बन गया काम। ये पेड़ मंगल के दिन ही लगता है, 4-5 दिनों में पैसे देने लगता है। वीरू कहता है, मंत्र तो बताओ। तो रोहन अभिनय करते हुए कहता है, हाँ अभी लो। फिर कुछ याद करके कहता है, लिखो। सब बच्चे कागज पेंसिल निकाल लेते। रोहन कहता है, जय पैसा महाराज, श्री श्री पैसा महाराज की जय। अंड बंड फंड छू मंतर। हाथ से बच्चों को रोककर, यहाँ पर फूंक मारनी है। फूंक मारकर बताता है, इस तरह पेड़ लगे पैसा उगे, जय पैसा महाराज। छू मंतर, कलकत्ते वाली, हिमालय वाली, मद्रास वाली देवी की जय। इसके बाद 3-4 पल तक पैसे का ध्यान करना है। आगे लिखो। कुछ सोच कर कहता है, अंड बंड फंड छू मंतर। एक क्षण रुककर, बस इतना सा ही मंत्र है। अच्छा, मैं अपना पेड़ लगाऊं? रोहन संदूकची लेकर जाता है। सब बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। अरुण कहता है, मेरे पास चवन्नी है। जेब से निकाल कर दिखाता है। तो वीरू कहता है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। रिया कहती है, मैं मम्मी से मांगकर अभी लाती हूँ। कमल चीख कर कहता है, अठन्नी लाना रिया, हम भी अठन्नी ले आए। अरुण कहता है, और क्या, बोना है तो अठन्नी बोए। वीरू कहता है, फिर रुपए लगेंगे, मैं भी ले आऊं। कमल कहता है, रिया से गमले मांग लेंगे, इसके यहाँ बहुत से गमले खाली पड़े हैं। तो वीरू स्वीकृति जताकर कहता है, हाँ ये ठीक है, सब लोग यहीं गमलों में पैसे बोएं, देखें किसका पेड़ जल्दी निकलता है। तीनों भाग जाते हैं। तब रोहन मंच पर आता है, गर्व से चारों ओर देखता है, फिर चुटकी बजाकर कहता है, अब पेड़ लगकर रहेंगे। आहट सुनकर छिप जाता है। रिया गमला लिए हुए आती है। फिर सब बच्चे एक एक गमला उठाए मंच पर आते हैं, अपने अपने गमले में अठन्नी बोते हैं और मंत्र पढ़ते जाते हैं। अरुण कहता है, रिया तूने क्या बोया? रिया कहती है, अठन्नी। तो वीरू कहता है, मैंने भी अठन्नी बोई है। कमल कहता है, मैंने भी। अरुण कहता है, जरा पानी ला रिया, पानी तो दे दे। रिया पानी लाती है और बारी बारी सब गमलों में डालती है। सब अपने अपने गमलों पर चौक से अपना नाम लिखकर कूदने लगते हैं। तो रिया कहती है, अच्छा आओ अब चलें। अरुण कहता है, हम लोग शाम को अपने पौधे देखने आएंगे। वीरू कहता है, नहीं जी, अभी थोड़ी देर बाद आकर देखेंगे। कमल कहता है, और क्या अरुण, रोहन कहता था कि 4-5 दिन बाद उसमें पैसे रुपए फलने लगेंगे, अभी चलें। सब बच्चे अपने अपने गमले दोबारा देखकर चले जाते हैं। रोहन, जो अब तक छिपा हुआ था, अपनी संदूकची, कुछ पौधे तथा झंडे लिए हुए आता है। फिर चारों को देखकर कहता है, ये रही करामात। खुद अपनी पीठ ठोकता है, वाह रे रोहन वाह। रोहन एक गमले की मिट्टी हटाकर अठन्नी निकालता है, उसे परखता है
और चंदे वाली संदूकची में डाल देता है। इसी तरह वह चारों अठन्नियां खोद खोद कर संदूकची के हवाले करता है और उनमें एक एक पौधा लगाकर चलने को होता है। रोहन कहता है, पूरे 2 रुपए आ गए चंदे में, सब बुद्धू बन गए। प्रसन्नता से हंसता है और संदूकची के पैसे खनखनाकर चला जाता है। अंड बंड फंड छू मंतर। चारों बच्चे खिलखिलाते हुए प्रवेश करते हैं और गमलों में निकले हुए पौधे देखकर एकदम खुशी से चीख उठते हैं। रिया कहती है, मेरा पौधा निकल आया। ताली बजाकर नाचने लगती है। तो वीरू कहता है, मेरा सबसे बड़ा है। खूब तालियां बजाता है। अरुण कहता है, मेरा बड़ा है। नाप लो। कूदने लगता है। चारों खुशी में नाचने लगते हैं। तभी रोहन झंडे लिए प्रवेश करता है और कहता है, बड़ी खुशियां मना रहे हो। अरुण कहता है, हमारे पौधे निकल आए। तो रोहन कहता है, आओ तुम लोगों के झंडे लगा दूं। वीरू कहता है, तुमने ये झंडे लगा दिए? हमने अभी चंदा कहाँ दिया है? तो रोहन हंसकर कहता है, तुम लोगों का चंदा हमें मिल गया है, वो हमने जमा भी कर दिया है। आखिर पैसे के पेड़ लगाए थे तुम लोगों ने। अरुण कुछ कुछ समझकर, क्या मतलब? तो रोहन हंसकर कहता है, कहो कैसी रही? रिया सिर हिलाकर प्रसन्नता से कहती है, तो तुमने चकमा दिया। रोहन कहता है, हमें एक अच्छे काम के लिए चंदा वसूल करना ही था, इस तरह आसानी से हो गया। वीरू कहता है, पर तरकीब खूब सोची। वाह भाई वाह। सब बच्चे दिल खोलकर हंस पड़ते हैं। अरुण कहता है, अच्छा रोहन, आओ अब तो लूडो खेल लें। लूडो बिछाने लगता है और सब हंसते रहते हैं। कमलेश्वर।